ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज 12 जुलाई 2026 आज रविवार है और रविवार को हम सभी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट के मूल्य सुनते हैं। तो भाई बहनों, आज की जो रिवाइज डेट है 31/12/2010 और मुरली का हेडिंग है पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। दूसरी बिंदु, बाप दादा कहते हैं, अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है, कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है? बाबा पूछ रहे हैं, भाई बहनों, आवाज सुनने आता है? दो दो। तो अभी बाप आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना? बाबा को भाई बहनों खांसी आई तो बाबा कह रहे हैं, आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई है ना, तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। बाबा कह रहे हैं, हम बच्चों को तरस पड़ रहा है ना आत्माओं के ऊपर। भाई बहनों, साकार जब बाबा थे तो लास्ट दिनों बाबा को बहुत खांसी आती थी, है ना। तो बाबा जब गुलजार दादी को खांसी आई तो क्योंकि बाबा कई बार ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आते हैं, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा की खांसी आ गई। तीसरी बिंदु, तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को विदाई दे सकते हो? हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं, पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हो। फिर से हाथ उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। तो बाप दादा को यह खुशी है, हिम्मत वाले बच्चे हैं और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा का सदा सहयोग है। कई बार बाबा कहते हैं, भाई बहनों, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। आज की मुरली से, बाबा की मुरली से चौथी बिंदु, बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो भी बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को जहां सम्मुख बैठे हैं, चाहे यहां सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक दे रहे हैं। लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। कितनी सुंदर अनुभूति भाई बहनों, बाबा मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। पांचवी बिंदु, अभी टीचर्स देखना। बाबा के सामने टीचर्स बैठे हैं तो बाबा टीचर से बात कर रहे हैं। जो भी टीचर से हाथ उठाओ, फॉरेन की टीचर से भी है। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प
संपन्न समय को समीप लाएगा। बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। और जो बाबा का देते हैं, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता। तो आपका भी परिवार है ना, जैसे बाबा करें बाबा को सुनाई देता है, ऐसे ही हम बच्चों को भी सारी दुनिया की पुकार सुननी है। छठवीं बिंदु, बाप दादा पूछते हैं, क्या पूछते हैं भाई बहनों? सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वह कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे, है ना, पिछली मुरली में बाबा ने 5 स्वरूप हर घंटा होमवर्क का दिया ना भाई बहनों, 6 महीने के लिए, वो याद रखना है। हर घंटा 5 सेकंड या 5 मिनट 5 स्वरूप का अभ्यास। बाबा उसके बाद ये मुरली चलाए ना, उस याद दिला रहे हैं। 5 स्वरूप जो सुनाए थे ना, वह जब चाहो तब सेकंड में स्वरूप बन सकते हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूं उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूं या टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते ऐसा हो जाएगा जैसे भी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया। ऐसे जिस स्वरूप में जो स्थित होने चाहो वह ऐसे इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। भाई बहनों, आज प्यारे बाप दादा की मुरली में 7वीं बात, वरदान। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। 7वीं बात, बाबा की मुरली में स्लोगन, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। बहुत सुंदर स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। तो भाई बहनों, बाबा ने आज पूरी मुरली में अव्यक्त बाप दादा, देखो भाई बहनों, ये 16 साल पहले की मुरली है, तो बाबा ने खास हम सबको होमवर्क दिया है। सारे संसार में दुख है, अशांति है, परेशान है, भगवान को पुकार रहे हैं, है ना। बाबा ने एक बार कहा था प्रकृति के 5 तत्व भी तंग है संसार से, और बाबा के सामने जाकर के बाबा को कहते हैं हम अपना काम शुरू करें। तो आज बाबा ने खास कहा, लोगों की दुख की पुकार वतन तक पहुंचती है, बाबा को सुनाई देता है। बाबा ने हम बच्चों को भी कहा, सुनो, है ना, अपनी भक्तों की पुकार सुनो, इष्ट देव इष्ट देवी बनकर सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देना है। आज इसे जो भी हम कर्म करते भी, जब बाबा ने पिछले मुरली में जो 5 स्वरूप का अभ्यास बाबा ने बताया था, वो 5 स्वरूप को फिर से करते रहना है। जब भी टाइम मिले, ड्रिल भी बाबा ने कराया इस मुरली में, 5 स्वरूप का भी ड्रिल करते रहना है और मनसादानी करते रहना है। बहुत बड़ी सेवा है, इसके लिए केवल समय देना पड़ता है। स्थान की जरूरत नहीं है, अलग से कोई एकांत में जाने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते सारे संसार की आत्माओं को बाबा से लेना है और सबको देना है। यह अभ्यास सारा दिन करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।